अच्छे समझते चलना है भाई। देखो अब मॉडर्न हिस्ट्री का देखते हैं कुछ हम पार्ट्स जो है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कुछ इसके एक शॉर्ट में बनाई है, वैसे तो मैं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक एक चैप्टर कराऊंगा हर उसका, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने इस कुछ फैक्ट्स डाले हैं तो फैक्ट्स को समझते हुए चलना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुछ इसमें। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बंगाल का विभाजन कर्जन के समय हुआ था, 1905 में हुआ था। भाई नोट डाउन करते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन जिनको ने चलाया था, अच्छा 1909 में एक्ट आया था, मान ले मिंटो एक्ट आया था, जो संपार्दिक जो निर्वाचन प्रणाली के जो उसमें आया था। 1909 के एक्ट में स्टार्ट होती है ये। अच्छा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी के पास आते हैं, वापस आते हैं। ये 9 जनवरी को 1915 को कहाँ से आते हैं, ये साउथ अफ्रीका से आते हैं, जो गए हुए थे वहां पे, ठीक है। ये 9 जनवरी को आए, इसलिए इनको तब से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी पूछा जाता है ये 9 जनवरी को। अब ये फिर 1916 में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ समझते हुए चलना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन, अंबिका मजूमदार की अध्यक्षता में होती है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, इसकी जो अध्यक्षता की थी राम बिहारी घोष ने की थी। तो कांग्रेस के जो इन्होंने नरम दल और गरम दल इसमें अलग हो गए थे। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो आपस में ये पेचअप हो गया था। 1917 में चंपारण में गांधी जी ने जो बिहार की भूमि में पहला कदम रखा, तो ये गांधी जी का पहला ही था जो आंदोलन था, गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन था इंडिया में। और 1919 में रोलर एक्ट आया था, ना अपील ना दलील का कानून बोलते हैं इसको। इसके विरोध प्रदर्शन में जो 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसके खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो ना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है हमारा, इस घटना को जो कमेटी बनाई थी, इसको हंटर कमेटी, आयोग कमेटी क्या बोलते हैं। 1920 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था, चोरी चोरा कांड में, जो ये यूपी में है, यूपी में गोरखपुर में है। ये घटना जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। और इसके घटना के बाद 1923 में एक पार्टी बनती है, स्वराज पार्टी बनती है। ये किसने बनाई थी, चित्तरंजन दास और प्लस मोतीलाल नेहरू ने, जो मोतीलाल नेहरू हमारे जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने मिलकर बनाई थी। नेक्स्ट है हमारा 1924 आता है। फिर 1924 में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। बेलगांव अधिवेशन होता है, कर्नाटक, बेलगांव, ये बेलगांव कर्नाटक में है। और ये एकमात्र जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने इसमें, इसको ये बेलगांव अधिवेशन के। फिर इनके बाद 1924 में बेलगांव जो अधिवेशन हो गया। 1924 के बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी हत्या, जो काकोरी ट्रेन जो एक्शन बोलते हैं, जो घटना बोलते हैं, पहले ही कांड बोलते थे इसको, अभी चेंज करा है कि भाई नहीं, जो हमारे ये थे जितने भी क्रांतिकारी तो इस तरह से बोलना अच्छा नहीं है, तो ये तो अंग्रेजों ने उस टाइम पे बोल दिया था, नाम दे दिया था। और नेक्स्ट है 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने करती है। जो इनका बर्थडे अभी आ रहा है 13 को 2 दिन बाद 13 फरवरी को, इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली यूपी की पहली गवर्नर थी। वैसे भी 1927 में साइमन कमीशन आया था, जो बैठाया गया था 1928 में आया। इसको आया जैसे ही तो इसका जो विरोध होने लगा, विरोध का कारण था इसमें कोई भी भारत का जो नहीं था, तो इन्होंने भारतीयों ने कहने लगे कि साइमन गो बैक का नारे लगाए थे। 1927 में मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1927 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें स्वयं पूर्ण जो स्वराज की मांग रखी गई थी, पूर्ण स्वराज की। ये नोट डाउन करते चलना भाई। 1930 में जो दांडी यात्रा हुई थी, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। ये एक तरह से ब्रूट पॉइंट है, और ये आते हैं इनमें से क्वेश्चन वन डे के एग्जाम के लिए से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम के पर्पज से। तो भाई जो नोट डाउन करते कर चलना है, जो समझ लेगा बात को कर लेगा, उसको फायदा हो जाएगा। और जो ऐसी मस्ती में रहेगा तो बस वो बात ही करता रहेगा, इधर उधर की चाय लेके, चाय में पीते हुए और घर को से बात करते हुए, और जब एग्जाम आएगा तो घर वाले पीछे हट जाएंगे और वो फिर चाय वाय खत्म हो जाती है सब। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब बुराई करते हैं इसी चीज की भी, नहीं बातें करेंगे चाय पे ही, और वो चाय फिर उसमें बदल जाती है फिर अंडे में। शुरू में तो वो करते हैं बात, ठीक है ना। तो इस बात को समझते हुए चलना। नमक किसी प्रकार का जो करने ही लगना चाहिए था, ठीक है ना।
इस दांडी यात्रा के दौरान सविज्ञ आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट जो 1930 में हुआ था। आंदोलन को जो रोकने के लिए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। 1932 में पूना एक्ट हुआ था। पूना एक्ट जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में मध्य हुआ था। 1934 में आरबीआई का अधिनियम आया था। 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई थी। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में ही हमारा व्यक्तिगत जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था, विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में जो 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, 1945 में जो ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट है फिर हमारा जो कैबिनेट मिशन आया था 1940 में भारत आया। इस मिशन का जो तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत जो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हुआ, पहली बैठक हुई। और 9 दिसंबर 1940 को जो मुख्य प्रस्ताव आया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा का जो के समक्ष रखा गया था। संविधान सभा का बनना स्टार्ट हुआ 3 जून जो माउंटबेटन घोषणा पत्र कहलाता है, या इसको डी की वर्ड भी बोलते हैं। 1947 के अधिनियम के द्वारा आजाद कराने के लिए कहा गया था। अब फिर भाई जो बात करी गई थी, तो 15 अगस्त 1947 को जो भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। और 26 नवंबर 1949 को भारत को जो स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। अब फिर उसके बाद जो अब देखते हैं फिर इसके बाद जो कुछ नेक्स्ट है हमारा, तो अच्छे से करना है। ये हमारा स्वतंत्रता तक का हो गया है और ये गणतंत्रता तक का हो गया है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था इंडिया, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है। जो हमारी थोड़ा सा एक मतलब फैक्ट वाइज जो मैंने जो समझाने का थोड़ा सा प्रयास करा है। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके